Hello everyone, my name is Harthik Oberoi. I am making this video for Code Task 18 और इसमें हमें कहा गया था कि आपके आगे का प्लान क्या है, आगे का रोड मैप क्या है और TOPG के बाद अब क्या होगा। तो मैं अगर अपने केस की बात करूं तो मैंने टीसा ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, और क्योंकि मेरी स्टैमरिंग बूस्ट हो गई थी और मैं एक LLB का स्टूडेंट हूं और मैंने अभी 5 साल में 4 साल हम सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी इंटर्नशिप नहीं करी थी क्योंकि मुझे स्टैमरिंग के वजह से डर था, खौफ था, जबकि मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज भी है और मेरे को इंटरेस्ट भी बहुत है। इसलिए मैंने LLB चॉइस ली अपनी, क्योंकि मेरे को LLB ही करनी थी। स्टार्टिंग से 8th क्लास से मेरा माइंड क्लियर था कि मेरे को LLB ही करनी है और मेरा LLB में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था क्योंकि मेरे को क्राइम्स वगैरह में और मर्डर में इन सब में जानने की बड़ी वो होती है कि क्रिमिनल क्यों करते हैं। और जैसे जैसे मैं LLB में आया और मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो मैंने अपना प्लान चेंज करे कि LLB जो ठीक है लेकिन इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना है कहीं ना कहीं। तो मेरा वो प्लान था कि एक बारी LLB के बाद मैं मतलब इससे आगे के जितने भी ऑप्शंस हैं वो मेरे लिए खुल गए। लेकिन स्टैमरिंग की वजह से मैं आज तक कोई मूक कोर्ट में एक हमारा मूक कोर्ट होता है, वो एक फेक कोर्ट होता है और उसमें आपको प्रैक्टिस देते हैं, पूरी फील देते हैं कोर्ट की, वो भी मैंने आज तक नहीं अटेंड किया और हमेशा मैं अपने पार्टिसिपेशन से भागता रहा हूँ क्योंकि मुझे डर था अपनी स्टैमरिंग की वजह से। तो टीसा ज्वाइन करने का यही मकसद था कि मैं अपनी स्टैमरिंग पे काम करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनके मैंने आंसर देने की कोशिश करी है कि 6 महीने या 1 साल में आप कहाँ होंगे। तो मैं अपने आप को 6 महीने में यही देखना चाहूँगा, मैं किसी अच्छी फर्म के अंदर और किसी अच्छे एम्प्लॉयर के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ अभी जितना हूँ उससे ज़्यादा। और स्टैमरिंग हो वो तो मुझे पता है कि होगी, लेकिन एक कंट्रोल वे में हो और मैं अपनी बात कह सकूँ और मेरी स्पीच पे मेरा कंट्रोल हो। और इसमें एक और चीज़ थी कि क्या नया कर रहे होंगे। तो नया तो बस यही है कि मैं अब अपनी TOPG का बैच मेरा जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मेरा 1-1.5 महीने में एक्सटर्नल है, इंटरनल है, तो वाइवा है और मेरा ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। मेरा ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मैं फुल टाइम इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूंगा, उसको हम जॉब भी बोल सकते हैं। मैं फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दूंगा या अपनी प्रैक्टिस का तो नहीं सोचा मैंने, अभी यही सोचा कि किसी फर्म के साथ करूँगा स्टार्ट। तो वहाँ मुझे इसके लिए मेहनत करनी है और अभी 1.5-2 महीने मेरे पेपर को ही हैं। तो हाँ, प्रैक्टिस करेंगे और स्टैमरिंग पे कंट्रोल करेंगे। मेरा सपना एक्चुअली जो है वो ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ यूनाइटेड नेशन के अंदर एज अ लीगल पैनलिस्ट। मेरे को ये नहीं चाहता कि मैं फेस बनूं या मेन लॉयर बनूं, बट मुझे उन लॉयरों की टीम में ही जाना है। सबसे पहला मेरा एम ये है कि जो वो लॉयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और उनके पैनल में मैं भी हूं। हाँ, और इसमें था कि ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरी फील्ड ही यही है। LLB में कहा जाता है कि तुम्हारे हाथ पैर न चले लेकिन तुम्हारा मुंह चलना चाहिए और मुंह के ही पैसे हैं, क्योंकि LLB एक ऐसी फील्ड है कि डिबेट करने के ही पैसे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट करने के पैसे हैं। अगर तुम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो तो तुम किस बात के पैसे लोगे। ड्राफ्टिंग के भी होते हैं लेकिन उन्हें कोई इतना पूछता नहीं है और इसमें इतना कोई स्कोप भी नहीं है। लेकिन अगर एक LLB की बात करें बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, तो जो जो मेन रहता है वो तो बोलना ही रहता है। तो इसमें एक और चीज़ थी कि इसके बगैर ज़िंदगी जैसे भी चलती रहेगी तो क्या फ़र्क पड़ता, क्या हर्ज है। हर्ज है क्योंकि अगर मैं स्टैमरिंग कंट्रोल नहीं करूँगा, जो मुझे पता है कि मैं स्टैमरिंग कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं स्टैमरिंग कंट्रोल नहीं करूँगा और मैं कोर्ट रूम में जाके खड़ा होऊंगा और मैं स्टैमरिंग करता रहूँगा, तो इतना आपको पता है इंडियन जुडिशन में किसी के पास टाइम नहीं होता है कि एक दिन में 25-25 केस होते हैं, 30-30 केस होते हैं। वो सिर्फ बुलाते हैं और पूछते हैं भैया पिछली में क्या हुआ था और आज क्या लेकर आए हो। तो आपको बस सिर्फ एक 5 मिनट का ही ब्रैकेट टाइम मिलता है जज के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि आपको 5 मिनट में ही बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनाना है एक एफिशिएंट वे में, कि ताकि आपके क्लाइंट की बात आपसे आपके ज़रिए से आगे जा पाए।
लगभग कितना समय है आपके पास इस बदलाव को जीवन में लाने के लिए। तो मेरे को तो ये लगता है कि अब सारी उम्र ही है मेरे पास और मैं पूरा उम्र भर ही इस पे काम करूँगा, क्योंकि मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि मैं 6 महीने काम करूँ स्टैमरिंग पे उसके बाद छोड़ दूँ। नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं अब टीसा के साथ आखिरी तक रहूँगा। आज मेरी 23 साल उम्र है और जब तक मैं स्टैंड हो जाऊँगा और आगे 40 50 60 साल का होऊंगा तब तक मैं टीसा में रहूँगा। क्या पता मेरा रोल अलग हो, मैं फैकल्टी ऐसा ज्वाइन करूँ और मैं अपने जो मैंने सीखा है वो लोगों को सिखा सकूँ, या जितने भी और लोग मेरी फील्ड के आएंगे मैं उनको हेल्प कर सकूँ। लेकिन अब ये जो ये रास्ता चुना है हमने टीसा के साथ, अब ये तो आखिरी तक रहेगा। हाँ, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या बदलना है, क्यों बदलना है और किसी समय के अंदर, कितने समय के अंदर बदलना है। पहली बात तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बदलना है आराम से बोलना, स्लो बोलना, पिच में वेरिएशन लाना। आंखें मेरी पहले बहुत झलकती थी, स्टैमरिंग की वजह से ऊपर नीचे होती थी, तो मैंने आंखों में काम किया है। मेरी आंखें नहीं हटती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं और स्ट्रेट आंखों में ही रहती हैं और ब्लिंक भी नहीं होती है अननेसेसरीली। और क्या बदलना है, यही बदलना है कि आराम से बोलना है, टाइम लेके बोलना है, टेक्निक्स के साथ बोलना है। जिस वर्ड पे ब्लॉकेज आ रही है उस वर्ड्स पे ध्यान देना है, अच्छी टेक्निक यूज करनी है और एक्सेप्टेंस करनी है, स्टैमरिंग छुपानी नहीं है। और मेरे को बस एक दिक्कत होती है कि एंजाइटी हो जाती है, मेरी सांस फूल जाती है। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, उस पर भी मैंने पढ़ा है और टीसा में लोगों से बात करी है कि उसके लिए भी मेडिटेशन होती है जो बहुत काम आती है। तो ठीक है, मुझे पता है कि मेरे को क्या बदलना है और कैसे बदलना है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होती है और वो टीसा से हैं और टीसा में जो मेरे जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं और मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला है टीसा के मेंबर से। और आगे भी अगर मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो मुझे पता है कि अगर मैं उन लोगों को मैसेज करूँगा तो वो मेरा को ज़रूर आंसर देंगे। उसमें संतोष सर हैं, अलविन सर हैं, सूरज सर हैं, यथार्थ भाई हैं। और क्यों बदलना है, ये कि सबसे मेन चीज़ है कि जो चीज़ चलती आ रही थी तो वो चलने देते। तो मेन ये है ना कि बदलना इसलिए है कि कुछ करना है लाइफ में। अगर कुछ आए हैं तो अपना एक मार्क छोड़ के जाना है कि हाँ ये सार्थक ओबरॉय था। क्योंकि वो जिंदगी में आए और बिना कुछ करे चले जाओगे तो ना तुम्हारा कोई पूछेगा, ना तुमने कोई करेगा याद कि भैया कौन थे, कहाँ चले गए। तो क्यों करने का आंसर यही है कि मेरे को अपना स्टैमरिंग क्योर करनी है और कंट्रोल करनी है क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें आपको बोलने की सबसे ज़्यादा नीड होती है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि बैड कम्युनिकेशन और गुड कम्युनिकेशन होती है, मुझे ये पता है, लेकिन इसमें आपको गुड कम्युनिकेशन ही चाहिए क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, आपको अपने काउंटर क्लेम्स रखने होते हैं, एविडेंस रखने होते हैं। और अगर वो आप एविडेंस रखते रखते अगर आपको स्टैमरिंग होगी या आप थोड़ा हंसी मजाक में उसको ले लिया तो सामने वाले को भी लगेगा, जो उस केस का जज होगा, कि ये एविडेंस टैंपरिंग कर रहा है और ये इसके पास एविडेंस इतना कोई इसका जो एविडेंस है वो सीरियस नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये खुद हंस रहा है, ये खुद रुक रुक के बोल रहा है, तो क्या पता ये बातें बना रहा हो और इसके पास वो एविडेंस ना हो। तो ये चीज़ होती है कि लॉ में तुम्हें एक कंट्रोल वे में बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप जज के सामने खड़े हो और आप एविडेंस पेश कर रहे हो और उस दिन आपका एविडेंस का डे है, आप आराम से अगर आप स्टैमरिंग करके या बहुत सोचने लग गए बोलते वक्त तो उसको लगेगा कि एविडेंस टैंपरिंग है और ये इसके पास एविडेंस सच्चे नहीं है और इसलिए इसको सोच सोच के बोलना पड़ रहा है। तो एक वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और इसमें एक और चीज़ है कि कितने समय में बदलना है। तो समय तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 3-4 महीने में थोड़ा बेहतर हूँ 3-4 महीने में थोड़ा बेहतर हूँ और उसके बाद मैं फिर काम करूँ इस पे। और इसमें एक और चीज़ थी कि कब कब करना होगा, किसकी मदद लेनी होगी और क्या जानकारी ज़रूरी होगी। जानकारी तो सबसे मेन यही है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और जो भी हमें डाउट्स होते हैं उसके लिए टीसा में लोग हैं जिनसे हम पूछ लेते हैं। तो जानकारी तो पूरी है। तो यही बोल के मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा कि रोड मैप मेरे पास है मेरा कि मुझे कैसे चलना है और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। इजी टू टफ सिचुएशंस में अपने आप को डाल रहा हूँ और जो मुझे फीडबैक मिले हैं, जैसे मैं तेज बोलता हूँ और
वो सब भी ठीक कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि कौन से राइट पर्सन हैं जो मेरी हेल्प कर सकेंगे और जो मेरे इस एक्सपीरियंस में काम आएंगे और जो मेरी इस जर्नी में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है और क्या जानकारी चाहिए होगी, ये सब मेरे पास तैयार पड़ा है कि मुझे अगले 3 से 4 महीने में पूरी टीसा के साथ जुड़े रहना है। टीओपीजी छोड़ने के बाद टेक्निक यूज़ करनी है, अपने आप को इजी से हार्ड में लेकर आना है, लोगों के सामने जाना है, लोगों को स्टैमरिंग के बारे में बताना है और उनके सामने बेझिझक हकलाना है पहली बात तो। और उसके बाद मुस्कुराना भी है, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने यहाँ के समझा है। और एक और चीज़ है कि अगर आप क्लियर हो अपने माइंड में कि आपको अपना मंजिल तक पहुंचना है, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं किसी भी हद तक करूँगा। एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, तो मैं वो करके रहूँगा। जितनी मेहनत मेरे से होगी मैं उतनी मेहनत करूँगा। और मैं अभी हालांकि मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं फिर भी मेहनत करने को नहीं हटता, क्योंकि मुझे पता है कि जितना सीरियस हम खुद के लिए हो सकते हैं शायद मेरे लिए उतना सीरियस और कोई नहीं हो सकता है। तो बस यही है, मेरे पास पूरा रोड मैप है और वही गुरु की कृपा रही तो सब ठीक होगा और सब टाइम से होगा। और बस यही है कि आगे के 6 महीने मैंने फोकस कर रखे हैं कि इस 6 महीने में 80 से 90% मुझे कंट्रोल करना है, क्योर नहीं करना, स्टैमरिंग कंट्रोल करनी है और कभी कभी हकलाना भी है खुल के। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।